नमस्कार। प्रस्तुत है रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाएं। आज सुनिए दो लघु कथाएं, मनी प्लांट और मुस्कुराहटें। पहले प्रस्तुत है मनी प्लांट। इस शहर में जिनके भी घर जाने का अवसर मिला, प्रायः सबके घर मनी प्लांट की बेल को गमले या किसी सुंदर सी बोतल में सजा पाया। भैया ये अमीर लोगों का शहर है, पानी में मनी प्लांट लगाओ फिर देखो कैसे रुपयों की वर्षा होती है, मुंह बोली बहन बबली ने एक दिन हंसकर कहा। मैं जब भी बबली के घर जाता वहां गमलों में लगे पौधों को बड़े प्यार से देखता। मनी प्लांट यहां भी है। एक दिन मैं बबली से मनी प्लांट का एक टुकड़ा ले आया। मुझे अब मनी प्लांट कुछ अधिक ही आकर्षित करने लगा है। पड़ोसी से विदेशी शराब की खाली बोतल लेकर आया, मुंह तक पानी भरा, मनी प्लांट को उसमें रोपा और अपने किराए के इकलौते कमरे के कोने में रख दिया। कुछ दिनों में जड़ें निकल आई, नई नई कोंपलें फूटने लगी और मनी प्लांट किसी गरीब की बेटी की तरह बढ़ने लगा। मैं दिनों दिन मनी प्लांट को आगे बढ़ता देखता और अपनी जेब टटोलता रहा। भैया मनी प्लांट कैसा है? बबली ने एक दिन पूछा। अच्छा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो भैया इस बार रक्षाबंधन पर मेरे लिए एक नई साड़ी पक्की, उसने हंसते हुए कहा। रक्षाबंधन आएगा तो देखा जाएगा, मैंने कहा। फिलहाल तो तुम मेरी पैंट की फटी जेब और कमीज का कॉलर जल्दी से सिल दो, एक इंटरव्यू में जाना है। ये थी मनी प्लांट शीर्षक से लघु कथा। और अब सुनिए मुस्कुराहटे शीर्षक से लघु कथा। बस ढाबे पर आकर रुकी। कंडक्टर ने सवारियों की तरफ मुड़कर ऊंचे स्वर में कहा, बस यहाँ 15 मिनट रुकेगी। सवारियां इशारा पाकर नीचे उतरने लगी। मैं भी बस से उतरकर एक और खड़ा हुआ ही था कि एक हट्टा कट्टा अधेड़ मेरे पास आकर कहने लगा, साहब 2 रुपए दे दो, चाय पीनी है। मैंने उसके तंदुरुस्त चेहरे की ओर देखते हुए कहा, सिर्फ चाय ही पीनी है, साथ में कुछ और नहीं खाना है? उसकी आंखें मुस्कुरा उठी। कुछ खिलाना हो तो आपकी इच्छा। मैंने भी मुस्कुराकर अगला प्रश्न किया, कहाँ के रहने वाले हो? उत्तर मिला, भटिंडे का। मांगकर कब तक खाते रहोगे? कुछ काम धंधा कर लो भाई। ईश्वर कृपा से आपकी सेहत भी अच्छी भली है, मैंने नसीहत दी। इस पर उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया, जो अधरंग के कारण बेकार हुआ जान पड़ा। फिर भी कोशिश करके देखो, इज्जत की रोटी में बड़ा सुख है, बाकी तुम्हारी मर्जी, कहकर मैंने उसके पसरे हुए बाएं हाथ पर 10 का नोट रख दिया। लगभग 6 माह के बाद मुझे उसी राह पर फिर से जाना पड़ा और जैसा कि अंदेशा था, बस उसी ढाबे पर जाकर रुकी। मैं बस से उतरकर अपनी टांगें सीधी करने लगा कि वहीं एक और वो रेहड़ी पर केले सजाया खड़ा नजर आया। हम दोनों की आंखें चार हुई। उसने मुझे पहचानने की कोशिश की, फिर अचानक पूछा, आप वही 10 रुपए वाले बाबूजी है ना? मैं मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराया, फिर हम दोनों एक साथ मुस्कुराए। प्रिय श्रोताओं, तो ये थी रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से 2 लघु कथाएं, मनी प्लांट और मुस्कुराहटे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं इसी संग्रह से कुछ और नई लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।